Good morning, all my dear students, and welcome again to your EVS online class. Myself, Miss Rupal, your EVS teacher. Students, in the previous video, I explained you the second lesson of your EVS subject, and the name of the lesson is So Many Kind of Animals. And today I want to share the notes of the lesson with you. But first of all, we'll take a small recap, means we will revise the lesson in short, and after that I'll give you the notes of the lesson. So students, what we learned in our previous video? सेकेंड लेसन में हमने क्या सीखा? We learned that different animals are found in the air, on the ground and in water. एनिमल्स अलग अलग जगह पे हमें मिलते हैं, जैसे कोई एनिमल्स हवा में उड़ते हैं, कोई ज़मीन पे रहते हैं तो कोई पानी में. फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ईगल फ्लाइज इन द एयर, अ डॉग वॉक्स ऑन द ग्राउंड, बट अ फिश स्विम्स इन द वाटर. जैसे ईगल आकाश में उड़ता है, डॉग ज़मीन पे चलता है और मछली पानी में तैरती है. देयर आर डिफरेंसेस इन द कलर्स, शेप्स and sizes of animals and also in the ways they move. हर एक एनिमल का कलर, उसका शेप मतलब आकार, उसका साइज़ अलग अलग होते हैं और उनके मूवमेंट के जो वेज है वो भी अलग अलग हैं. अ पीकॉक हैज़ सो मैनी ब्यूटीफुल कलर्स. पीकॉक मतलब मोर कलरफुल है, बट अ क्रो हैज़ ओनली वन कलर. लेकिन कौवा एक ही कलर का होता है, ब्लैक मीन्स काला. एन एलिफेंट इज़ सो बिग बट अ फ्रॉग इज़ सो स्मॉल. हाथी है वो बड़े साइज़ का है और फ्रॉग मतलब जो मेंढक है वो छोटा होता है. एलिफेंट इज़ बिग, इट कैन नॉट मूव वेरी फास्ट. एलिफेंट की साइज़ बड़ी होने के कारण वो फटाफट मूव नहीं कर सकता है, फास्ट मूव नहीं कर सकता है. बट अ फ्रॉग जम्प्स एंड लीप्स अराउंड. लेकिन मेंढक स्फूर्ति से कूदते फुदकते रहते हैं, बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज. Especially in the monsoon season, you can see so many frogs around you. बारिश के सीज़न में, मौसम में हमें बहुत सारे मेंढक दिखने को मिलते हैं. We find some animals useful and keep them with us, like a cow which gives us milk. कोई कोई प्राणी को हम लोग पालते भी हैं, जैसे कि काव मीन्स गाय. गाय हमें दूध देती है. बट सम एनिमल्स आर अ न्यूसेंस टू अस. लेकिन कोई कोई प्राणी हमारे लिए मुसीबत पैदा करते हैं. दे ट्रबल अस एंड ऑल्सो हार्म अवर थिंग्स लाइक माइस एंड बेड बग्स. ऐसे भी एनिमल्स हैं जो हमारे लिए मुसीबत पैदा करते हैं और हमारी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि चूहे और खटमल. लास्टली, साइंटिस्ट्स क्लासिफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सम important characteristics. The 5 groups are: first, the ones who suckle their young ones. वैज्ञानिकों ने एनिमल्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट ग्रुप ऐसे एनिमल्स के हैं जिनके बच्चे अपने मम्मी का दूध पीते हैं.
द सेकेंड वन विच फ्लाई, दूसरा ग्रुप है जो एनिमल्स उड़ते हैं। थर्ड द वन विच लिव इन वाटर, तीसरा ऐसा ग्रुप है जो एनिमल्स पानी में रहते हैं। फोर्थ द वंस विच क्रीप एंड क्राउल, चौथा ऐसा ग्रुप है जो एनिमल्स रेंगते हैं। एंड फिफ्थ द इंसेक्ट्स, और पांचवा ग्रुप है इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े। बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वैरायटी इन द रूल ऑफ नेचर and we should always try to protect this variety found in our environment। हमारे पर्यावरण में हमें जो विविधता देखने को मिलती है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। Students, now I am giving the notes of the lesson. So please be ready with your combined book number 1 and with a pencil and remove page number 96. Question number 1. Name the following. A. Animals that fly in the sky. Answer. Birds, BIRDS, birds. SPARROW, sparrow. CROW, crow. B. Question 1B. Animals that live in water, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। सो द आंसर इज फिशेस, FISHES। क्वेश्चन 1C. एनिमल्स दैट आर ब्लैक, ऐसे एनिमल्स जो ब्लैक कलर के हैं। द आंसर इज बियर, BEAR, बियर। BUFFALO, बफेलो। CROW, क्रो। ये सारे एनिमल्स ब्लैक कलर के हैं। क्वेश्चन 1D. एनिमल्स दैट हैव मैनी कलर्स, सो द आंसर इज पीकॉक, PEACOCK। क्वेश्चन 1E. Very large animals, so the answer is elephant, ELEPHANT। Question 1F. Very tiny animals, answer is ant, 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 ant माने चींटी। क्वेश्चन 1G. मेक्स कॉबवेब्स, जो जाले बनाते हैं, मीन्स आंसर इज स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर। क्वेश्चन 1H. इज कलरफुल एनिमल, अगेन द आंसर इज पीकॉक, PEACOCK। कौन सा एनिमल कलरफुल है? सो द आंसर इज पीकॉक। क्वेश्चन 1I. हैज़ अ ट्रंक, किसको सूंड, ट्रंक मीन्स सूंड होती है, सो द आंसर इज एलिफेंट, ELEPHANT। क्वेश्चन 1J. रन्स विथ ग्रेट स्पीड, जो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं ऐसे एनिमल्स, सो द आंसर इज हॉर्स, HORS, हॉर्स। डियर, DEER। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्विज, वेयर विल यू फाइंड अस। ये एनिमल्स हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं? दो फर्स्ट वन इज ईगल,
First animal is eagle. So we'll see eagle in the sky. Eagle हमें कहाँ पे दिखाई देता है? आकाश में, in the sky. B. It is a picture of a fish. So where do we find fish? In the water. So the answer is in the water. C. It is a picture of a cow. So where do we find cows? On the land. कहाँ पे दिखाई देती है गाय? ज़मीन पे. On the land. Question number 3. Which of the following groups would you put the owl, the monitor lizard, means घोरपड़, and the cat? यहाँ पे आपको 3 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. आपको आउल, मॉनिटर लिजार्ड मीन्स घोरपड़ और कैट, ये तीनों को उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में रखना है, मतलब वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो आउल फ्लाइज इन द एयर means flies in the sky, and crow, sparrows, parrot and cock, they also fly. So we'll put owl in the second group. The monitor lizard, घोरपड़, the like chameleons, house lizard and snake, the monitor lizard also crawl. ये एनिमल्स की तरह मॉनिटर लिजार्ड भी रेंगते हुए चलती है. सो विल पुट द मॉनिटर लिजार्ड इन द ग्रुप सी. एंड लाइक काउ, डॉग एंड गॉट, द कैट ऑल्सो सकल इट्स यंग वन. काउ, डॉग और गॉट के जैसे कैट भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है. So we'll put the cat in the first group. Now page number 97. Question number 4. Quiz. Name the animals. So here in the boxes you have to write the names of some large animals. So in the first box, we'll write cheetah, CHEETAH. Second, gorilla, GORILLA. In the third box, we'll write camel, CAMEL. Next to cheetah, we'll write elephant, ELEPHANT. And below elephant in the box we'll write cow, COW, cow. In the next box we'll write horse, HORSE, horse. Then below the box we'll write giraffe, GIRAFFE. And in the last box we'll write lion, LION. Question number 5. Diagram. Name the parts of the fish. फिश के बॉडी के जो अलग अलग पार्ट हैं, यू हैव टू लेबल देम, उन्हें नाम देने हैं. सो फिश हैव 4 fins, 2 front side fins and 2 back side fins, and eyes, scales and tail. So this way you have to label the parts of the fish. Now question number 7. Fill in the blanks.
All crows are dash. So in the dash you have to write black. BLACK. सारे कौवे कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक. ऑल पैरट्स आर डैश. सारे तोते कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन. सो इन द डैश यू हैव टू राइट ग्रीन. GREEN. बट cows have different dash. In the dash you have to write colors. COLOURS. Colors. They may be black. In the first dash you have to write white. WHITE. Second dash you have to write brown. BROWN. Or in third dash you have to write off white. OFF. Off. WHITE. white. Off white. गाय है ये अलग अलग रंग की, वो अलग अलग रंग की होती है, जैसे कि वाइट, ब्राउन और ऑफ वाइट. नाउ पेज नंबर 98. क्वेश्चन नंबर 9. ट्रू और फॉल्स. 1. एन इग्रेट इज वाइट. बगुला सफ़ेद रंग का होता है, सो इट इज़ ट्रू. क्वेश्चन 9. 2. अ पैरट हैज़ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी. तोते के शरीर के ऊपर स्केल्स मतलब लाइंस होते हैं, पट्टियाँ होती है, सो इट इज़ फॉल्स. 3. अ कैट इज़ यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन्स. बिल्ली का उपयोग हम लोग भार उठाने के लिए, वज़न उठाने के लिए करते हैं, सो इट इज़ फॉल्स. 4. अ हाउस लिज़ार्ड हैज़ हेयर ऑन इट्स बॉडी. जो घर की छिपकली है उसके शरीर पे बाल होते हैं, सो इट इज़ फॉल्स. 5. अ कॉक डज नॉट फ्लाई वेरी हाई. जो मुर्गा है वो बहुत ऊपर तक, ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है, सो इट इज़ ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. मैच द फॉलोइंग. सी ग्रुप बी फॉर योर आंसर्स. सो chameleons, creep or crowl. So in front of chameleons you have to write number 2, or you can write the answer also, creep or crowl. B. Kites soar high in the sky, so you have to put number 5. Bats can fly but are not birds, means in front of bats you have to put number 4. Butterflies have 6 legs, means 1 number. And lastly, fish live in water, so you have to write number 3. Now page number 99. Question number 11. How many legs do each of the following animals have? Snake, no legs. Eagle, 2. Deer, 4. House lizard, 4. Housefly, 6. Question number 12. Find out about A. The special features of the glowworm. Answer. Glowworm shines like a lamp in the dark. Glowworm मतलब जुगनू. रात में लैम्प के जैसे, दिए के जैसे शाइन करता
है, चमकता है। क्वेश्चन 12B, द स्पेशल फीचर्स ऑफ द chameleons. Chameleons means गिरगिट. आंसर, chameleon can change its color as per the change in the environment. CHAMELEON, chameleon can change its color as per the change in the environment. Question 1. Answer the following questions. Now, summative assessment. Question number 1A. Which animals run very fast and which animals move very slowly? कौन से एनिमल्स हैं जो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो स्लो मूव करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं? सो द आंसर इज डियर एंड हॉर्स रन वेरी फास्ट. हिरन और घोड़ा वो बहुत तेज़ी से भागते हैं. वाइल एलिफेंट एंड टॉर्टोइज मूव्स वेरी स्लोली. हाथी और कछुआ धीरे धीरे चलते हैं. नाउ B1. वाई डू वी कीप काउज? नेम सम अदर एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस. हम लोग गाय को क्यों पालते हैं और ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जो हमारे लिए उपयोगी है. आंसर, काउ गिव्स अस मिल्क. गाय हमें दूध देती है. सम पीपल कीप हेन्स. वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम हेन्स. हॉर्सेस एंड डोंकी आर यूज्ड टू कैरी बर्डन्स. गाय हमें दूध देती है. कोई लोग मुर्गी को भी पालती है. मुर्गी हमें अंडे देती है, मीट मतलब मांस देती है. हॉर्सेस और डोंकीज मतलब घोड़े और गधे बोझा उठाने के काम में आते हैं. क्वेश्चन 1C. वाई डू वी नॉट लाइक इट इफ देर आर माइस और बेड बग्स इन आवर हाउस? हमें क्यों अच्छा नहीं लगता है जब चूहे और खटमल हमारे घर में आते हैं? सो द आंसर इज mice and rats destroy stored grains besides destroying other things in the house. Bed bugs suck our blood. चूहे वो जो घर में अनाज रहता है उसे नष्ट करते हैं और बाकी की चीज़ों को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं. जो बेड बग्स है, खटमल है, दे सक अवर ब्लड मीन्स वो हमारा खून चूसते हैं. क्वेश्चन 1D. फ्रॉम विच एनिमल्स डू वी गेट मिल्क? कौन से प्राणी हमें दूध देते हैं? आंसर, काऊ, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क. नाउ क्वेश्चन 1E, पेज नंबर 100. Where do we find fish? Answer, fish lives in water. मछली कहाँ रहती है? पानी में. क्वेश्चन 1F. Which animals have feathers on their body? Answer, birds have feathers on their body. Question 1G. How many legs do birds have? Answer, birds have only 2 legs. Now question number 2.
Write a short note on A. Gatecrashers. Some animals enter our house even though we don't want them. They are called gatecrashers. Question number 3. Think and tell. A. A beetle is an animal that flies, but is it a bird or an insect? Answer: an insect. Question 3b. What is common between a fish and a chameleon? Answer: they both have scales. Now page number 101, question 3c. Name the animal which has stripes on its body. Answer: a zebra. Z-E-B-R-A, zebra. Question 3d. Why do people who live in deserts keep camels? Answer: camels are used for transportation and to carry burdens. Camels can live without water for several days. That there is very little water in the desert region. Question 3e. Why do people keep sheep? Answer: sheep is used to get wool and also used for its meat. Question 3f. Why do people keep hens? Answer: hen gives us eggs and meat. That's why people keep hens. Question 3g. Write the names of animals which run very fast. Answer: horse and deer. Both the animals run very fast. Question 3h. Write the names of birds which soar high into the sky. Answer: an eagle flies high in the sky. Question 3I. Which animals have spots on their body? Answer: deer has spots on their body. Question 3J. Which animals have a mane? Answer: horse, lion and zebra. So students, here we have completed the notes of the lesson. So soon we'll meet in the next class with a new lesson. Till then, stay home, stay safe.